बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम लगा। आज की अहम खबरों में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दूसरी मरतबा वजीर आजम की हैसियत से हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी और ये बहुत अहम खबर है हमारी। पंजाब की 15 रुकनी काबीना एक आध दो रोज में हलफ उठाएगी और बैरिस्टर गौहर अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरी मरतबा चेयरमैन मुंतखब हो गए। ये अहम खबरें। सबसे अहम खबर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो दरखास्त है जिसके तहत जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके बारे में, अलॉटमेंट के बारे में, नशिस्तों की अलॉटमेंट के बारे में एक दरखास्त थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, जो इत्तेहादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान की तीनों सूबाई असम्बलियों सिंध, पंजाब और सरहद के अलावा कौमी असम्बली में भी जो नशिस्तें जीती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत से और उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, उसमें मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए जब तकसीम हो गई तो वो बाकी बकिया नशिस्तें जो उनसे रिलेटेड वाबस्ता थी या उस तनासुब की थी वो रोक ली गई थी कि जिनके बारे में बाद में फैसला किया जाएगा। लेकिन वो बाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस बारे में दरखास्त दी लेकिन कुछ नहीं हुआ उस पर। दूसरी पार्टियों ने भी अपनी तरफ से दरखास्तें डाल थी। मुस्लिम लीग नून आ गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गई, MQM आ गई। इन तमाम पार्टियों ने ये एतराज किया कि चूंकि इनका बहसियत पार्टी कोई इत्तेहाद नहीं है और इन्होंने कोई तरजीही लिस्ट नहीं दी हुई थी, लिहाजा ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को न दी जाए और ये हमें तकसीम कर दी जाए। इस तरह ये फैसला आज हुआ और ये हम बहुत दिनों से कह रहे हैं और रोज अव्वल से कह रहे हैं कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो हालात को बेहतर बनाने के लिए काम नहीं कर रहा। इन इलेक्शंस को गैर जानिबदार, शफाफ या साफ सुथरा नहीं बनाना चाह रहा, बल्कि जानिबदार तरीन इलेक्शन करवाने के बाद, गैर मुनसिफाना तरीन इलेक्शन करवाने के बाद भी उसे चैन सुकून नहीं मिला। क्या वजह है, क्या वजूहात हो सकती हैं इस मामले की, ये तो बात जो है अज़हर मिन शम्स है। लेकिन बहरहाल ये काम है और हमने अपने कोई 15 दिन पहले अपने एक प्रोग्राम में मैंने कहा था, जिसमें मैंने तज्जिया पेश किया था, जिसका किसी हवाले से अगर आज का फैसला है उसे मैं देखूं तो उसमें मैंने जो तज्जिया किया था कि KPK असेंबली में क्या होने वाला है, तो उसमें हमने एक बहुत ही दिलचस्प एक तज्जिया था और स्टैटिस्टिक्स थे जो हमने बताए थे कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 8 अफराद उसमें इलेक्ट हुए हैं, 7 अफराद, बल्कि उन्हें 10 नशिस्तें अलॉट हो जाएंगी मखसूस। इसी तरह JUI के भी 7 नशिस्तें हैं तो उन्हें भी 10 नशिस्तें मिल जाएंगी, जिनकी 6 नशिस्तें हैं उन्हें 7 नशिस्तें मिल जाएंगी और बाकी जिनकी 1-1, 2-2 नशिस्तें हैं उन्हें 1-1, 2-2 नशिस्तें भी मिलेंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने 90 से ज्यादा नशिस्तें जीती हैं उन्हें उस असेंबली में एक भी नशिस्त नहीं मिलेगी। तो ये आज जो फैसला हुआ ये हमारे उस तज्जिए की हकानियत या सच्चाई को साबित करता है कि हमारा तज्जिया कितना अहम होता है। लेकिन एक बात और भी है कि इसमें एक जो मेंबर थे उन्होंने इस पर इख्तलाफ किया। जो इलेक्शन कमीशन का मजमूई फैसला है वो यही है कि वो इलेक्शन में इन सीटों को बाकी जो जमातें मौजूद हैं उनमें तकसीम कर देगी, जबकि एक मेंबर ने इस पर एतराज किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये इन्हें नहीं दी जा सकती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी तो फिर ये खाली रहनी चाहिए। और इस तरह ये 77 नशिस्तें तकरीबन हैं जिनमें ये तमाम चीजें होंगी और ये 77 नशिस्तें सिर्फ 77 नहीं है, बल्कि इसमें जो सबसे अहम काम होगा वो सेनेट की सीटों का होगा, जो मार्च में सेनेट के 3 साल टेन्योर, 6 साल टेन्योर मुकम्मल करके कुछ लोग रिटायर होने और KPK से मुतालिक जो लोग रिटायर होंगे और उनकी जगह दूसरे लोग आएंगे तो उनके इंतखाब के सिलसिले में इन मखसूस नशिस्तों का बहुत अहम किरदार होगा। कौमी असम्बली में सेनेट के जो उम्मीदवार आएंगे उनमें बहुत अहम किरदार होगा। इस तरह ये जो सदारती इलेक्शन है उसमें और फिर बहुत सारे मसाइल जिनका हमारे मुल्क को सामना करना है बहुत जल्द, वो सामने आएंगे और फिर क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है।
لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری طرف جناب شہباز شریف صاحب نے آج دوسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ اب یہ نئی حکومت ہے، اب دیکھیں کتنی چلتی ہے، ان کی صلاحیتیں کیسی ہیں، کتنی ہیں۔ ان کی صلاحیت تو بہرحال ہم 16 مہینے میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح وہ فیصلے کرتے ہیں، اور بقول ان کے میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ ترین امیدوار ہوں۔ تو بہرحال اللہ انہیں خوش رکھے، اللہ کرے کہ ان کی جو پسندیدگی ہے وہ ہمارے ملک اور ہمارے ملک کے عوام کی خاطر بہتری کی طرف توجہ دلانے میں کامیاب رہے اور انہیں ترقی کی طرف لے جائے۔ پھر آج جو ہے اعلان ہوا، بیرسٹر گوہر علی خان دوسری مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین منتخب ہوئے، اور وہ بھی بلا مقابلہ۔ جبکہ پنجاب کی جو صدر تھی پہلے بھی تھیں، اب بھی وہ دوبارہ منتخب ہوئی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، سندھ میں حلیم عادل شیخ، اور KPK میں امین اللہ گنڈاپور۔ جبکہ بلوچستان میں الیکشن ہوئے اور اس میں داؤد شاہ کاکڑ کا گروپ جو ہے وہ کامیاب ٹھہرا۔ اس طرح تحریک انصاف کے انتخابات مکمل ہوئے۔ اب یہ انتخابات بھی اس قابل پائے جاتے ہیں کہ اس پر تحریک انصاف کو کچھ فائدہ ہو، اسمبلی میں نہ ہو، انہیں انتخابی نشان ملے نہ ملے، انہیں مخصوص نشستیں ملیں نہ ملیں، یہ تمام چیزیں ابھی بہت دور ہیں، ہنوز دلی دور است، لیکن بہرحال اچھے کی امید ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر اسے مسترد کر دیا تو غالباً یہ ہمارے ملک کے بدترین، غیر جانبدار ترین اور غیر شفاف ترین جو انتخابات تھے، بلکہ غیر جانبدار ترین تو نہیں کہوں، جانبدار ترین کہوں گا، غیر شفاف ترین کہوں گا، کہ ان انتخابات سے بھی گئے گزرے ہوں گے جو پچھلے انتخاب کی طرح ہوئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے، اللہ انہیں وہ عقل سلیم دے، وہ نظر عطا کرے جو ہمارے سامنے نظر آنے والے مسائل کو نہ صرف دیکھ سکے، بلکہ ان مسائل کے پیچھے سے جو پیدا ہونے والے مسائل نے جنم لے سکتے ہیں ان کا ادراک بھی حاصل کر سکے اور ان سے بچنے کی ترکیب پیدا کر سکے۔ آپ ہمارا پروگرام لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارا پروگرام دوسرے دوستوں تک پہنچائیے تاکہ ہماری یہ آواز بہت دور تک جائے، ہر دل کی آواز جائے اور ہر دل تک پہنچے۔ اجازت چاہوں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔